सभी को प्रणाम। आवाज आ रही है ना भैया? जी भैया, स्पष्ट आ रही है। गायत्री मंत्र के साथ में हम शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी, सभी को प्रणाम, गुरुदेव को नमन। आज की कक्षा गायत्री स्मृति पर मुझे अमन भैया ने लेने को कहा। मैं शायद उतना अच्छा तो नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैं अपना जितना भी जो है जो प्रयास मैं कर सकता हूँ वो मैं करूंगा। और आप सभी से एक विनती है कि आप भी अपने जो है विचार अवश्य दें कि इसे और अधिक अच्छा कैसे किया जा सकता है। तो गायत्री स्मृति में गायत्री मंत्र के 24 अक्षर जो हैं वो हमें प्रत्येक अक्षर कुछ ना कुछ सीख अवश्य देते हैं। और हमने ये देखा है कि प्रत्येक अक्षर से जो हमें सीख मिली, उस सीख को हमने अपने जीवन में जितना उतारा, प्रत्येक साधक ने अवश्य ही उतने अंश में उसका लाभ अवश्य दिया है। तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि जो गायत्री स्मृति में अगर हम एक एक अक्षर को आत्मसात करते जाएं और उनको धीरे धीरे अपने जीवन में उतारते जाएं तो पूरा जीवन ही हमारा बदल जाएगा। तो आज की जो कक्षा में पहले मैं गायत्री का णी अक्षर जो है तो उसके बारे में जो है हम आरंभ करते हैं। गायत्री का जो नी अक्षर जो है तो वो हमें क्या कहता है? अ, गायत्री का जो नी अक्षर जो है वो हमें यह सीख देता है कि हमें हमें हर कार्य जो है प्रकृति के अनुसार जो है वो अगर हम करेंगे तो हमारा शरीर जो है रोग मुक्त होगा। और हम हमारे जो जो भी विकार हैं वो धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम जो है अपने आप को जो है प्रकृति के अनुसार हम अपने जीवन में जो है अपना बदलाव करते जाएंगे तो उसके अनुसार जो है हमारे जीवन में हमें परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। तो इसको हम जो है आयुर्वेद के अनुसार जो है इसको हम आहार और विहार इन दो शब्दों से भी समझ सकते हैं। आहार में हमारा जो आता है कि हम अपने आहार को जाने। तो हम आहार में फिर से दो चीजें आती हैं कि जो है हम अपने शरीर को जाने और अपने भोजन को पहचाने। तो हम हमारे शरीर की जो है वात पित्त और कफ की जो प्रकृति है वो क्या है और इसके अनुसार जो है हमें कौन सा भोजन हमारे लिए सूट करेगा। तो ये जो है इतनी जो है हम हमारे अंदर जो है प्रज्ञा और बुद्धि हमारे अंदर होनी होनी चाहिए। और उसके अनुसार अगर हम जो है अपना भोजन का चुनाव करते हैं तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो है हमारा जो स्वास्थ्य जो है पहले से बेहतर होने लगता है। अगर हमारा स्थूल शरीर अच्छा है तो फिर उसके बाद जो है अगला जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जो है उसके अंदर भी जो विकार हैं वो भी धीरे धीरे जो है दूर होने लगते हैं। और इसके बाद जो है अब जैसे बिहार के बारे में अगर हम बात करें तो बिहार में जो हमारी जो आती है ऋतुचर्या आती है, दिनचर्या आती है और हमारा व्यवहार जो है वो कैसे रखना है हमें। तो ये सब जो है बिहार की जो कैटेगरी है उसमें आता है। और अब हम जो है गुरुदेव के अगर शब्दों में बात करें तो गुरुदेव ने जो है इन शब्दों को और भी सरलीकरण करके जो है हमें 10 नियम ऐसे बताए हैं कि अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो उसके अनुसार जो है हम अपना जो है शरीर को पूर्ण स्वस्थ रख सकते हैं। और हमारा जो है सूक्ष्म और कारण शरीर भी जो है हमारा धीरे धीरे इनके विकार भी धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। तो इसमें जो है गुरुदेव ने जो है इसमें बताया है कि जो व्यक्ति जो है प्रकृति के अनुसार नहीं चलते उन्हीं को ही जो है विकार आके घेरते हैं। नहीं तो हमारा शरीर जो है
हमारे शरीर के अंदर इतनी शक्तियां हैं और इतना सब कुछ विद्यमान होते हुए भी जो लोग आज के समय में बीमार हैं, तो उन्हें एक बार जो है इस पर ध्यान अवश्य देना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं जो है हम कोई ना कोई कार्य प्रकृति के अगेंस्ट में कर रहे हैं, तभी हमें जो इतनी समस्याएं हैं। तो जैसे कि पहला नियम जो है जो गुरुदेव ने बताया कि हमें जब भूख लगने पर चबा चबा कर जो है जो हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि जो है हमारे मुंह के अंदर जो लार जो बनती है, उसका जो सलाइवा जो है वो भोजन के अंदर मिल करके उसे जो है और अधिक रसदायक और जो है और अधिक जो पाचक है वो बना देगा। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम चाहे कम खाएं, समय नहीं है तो थोड़ा कम भी खाएं, पर जो जितना भी खाएं उसे चबा चबा कर खाएं उसे। तो उससे ये होगा कि एक तो जो जो वेस्ट होगा हमारा वो भी जो है मल के रूप में जो जो बनता है वो भी जो है कम मात्रा में बनेगा, और जो है उसका जो डाइजेशन होगा वो अच्छा होगा। यानी कि जो भोजन हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद में उसे जो है कम शरीर को जो है कम कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है मुंह के सलाइवा ने उसे चबा चबा करके हम खा रहे हैं, तो उसे जो है सुपाच्य रूप में उसे बना दिया है। और दूसरा नियम है कि फल, शाक जो है जैसे कि हम जो है दूध, दही और इस तरह जो भी हम ले रहे हैं वो जो उसी तरह का हमें सात्विक आहार लेना है हमें। तो सात्विक आहार में जो है हमें विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि हम हमारे अन्न जो है इस तरह का ना हो कि जो भी साधक जो है साधना में व्यस्त हैं, तो उनका जो है आहार उन्हें सात्विक ही लेना चाहिए। तो सात्विक आहार में जो है देसी गाय का दूध जो है वो काफी अच्छा रहता है, और इसके अलावा जैसे कि जो है ऑर्गेनिक जो दालें होती हैं वो अच्छा रहेगा, और जो हमारे जो संस्कारित अन्न जो है, अगर आज के समय में जो है हमें जो भी अगर शुद्ध नहीं है तो उसको पहले संस्कारित हमें करना चाहिए। संस्कारित करने के बाद में हम उसे जो है सात्विक बना करके उसे आहार के रूप में ग्रहण करना चाहिए। और तीसरा नियम जो है जो गुरुदेव ने बताया वो है नशीली चीजें, और जैसे कि जो है मिर्च मसाले वाली अधिक चीजें जो हैं, इन सब से हमें दूर रहना चाहिए। और जो आवश्यक पदार्थ हैं जैसे कि मांस मदिरा हो गया, इन सब चीजों से हमें बच के रहना चाहिए हमें, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं हमारी प्रगति में जो है बाधक सिद्ध होते हैं। स्वाद तो हमें अच्छा मिलता है, हमारे मन को भी अच्छा लगा, पर फिर वही मन जो है हमें जो है उठाने और गिराने दोनों का काम करता है। तो हमें ये देखना है कि मन को अच्छा तो लगा, पर वो जो कार्य हम कर रहे हैं ये हमें जो है कहीं हमें ये रोगग्रस्त तो बना नहीं रहा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमें जो है थोड़ा बहुत मन की मान ली और थोड़ा बहुत जो है अब अपनी अब फिर उसके बाद जो है हमें अपनी बात भी उसको समझाना चाहिए कि जो है ये जो है स्वादिष्ट चीजें जो है आगे जाकर के हमें नुकसान करेंगी हमें। तो इसके हिसाब से हम जो है धीरे धीरे हम कंट्रोल करके अपने भोजन को हमें कंट्रोल करना चाहिए। और अब है अपने जो है सामर्थ्य के फोर्थ स्टेप जो जो गुरुदेव ने जो बताया है, वो बताया है कि हम अपने सामर्थ्य के अनुकूल जो है वो श्रम या व्यायाम हम उसके अकॉर्डिंग करें। तो इसमें जैसे कि हम जो है सुबह सुबह जब योगासन और प्राणायाम जो हम करते हैं, तो ये हम जो है अपनी जो है क्षमता के अनुसार करें। और जैसे जैसे हमारी जो है प्रगति बढ़ती जाएगी, जो जो पंच कोशों में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमें जो है फिजिकल एक्टिविटीज पर ध्यान कम देना है। और इसके बाद जो है फिर हमारे जो आसन प्राणायाम जो है वो अधिकतर जो है भावना प्रद हो जाएंगे। और फिर हमें जो है अन्य शरीरों के विकास के हेतु भी जो है हमें उसके अकॉर्डिंगली जो है अपना श्रम और व्यायाम उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। तो फिर हमें जो है मानसिक व्यायाम भी करना है। शारीरिक व्यायाम तो ठीक है, शारीरिक के साथ साथ जो है फिर हमें धीरे धीरे हमें जो है मानसिक व्यायाम अधिक करना है, क्योंकि एक बार आपका शरीर अगर स्वस्थ हो गया तो फिर जो है शरीर को जो है उसके अनुसार जो है हमें अधिक फिजिकल एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अ, और इसके बाद जो पांचवा पॉइंट जो है जो गुरुदेव ने बताया वो है हमें अपने हमें अपने शरीर की और जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उस वातावरण में जैसे घर है और जो वस्त्र हम धारण करते हैं उन सब की जो है सफाई हमें अच्छे से करनी चाहिए। तो जो सफाई जो होगी, सफाई अगर अच्छे से होगी तो उससे भी जो है रोग और बीमारियां जो है उसके आसपास नहीं आएंगी।
और दूसरा एक सबसे अच्छा बेनिफिट होगा कि हमें जो है हमारा मन भी उस वातावरण में जो भी हम कार्य करेंगे उसको अच्छे से हम अपने जीवन में कर पाएंगे। तो हमें जो है सफाई का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। और इसके बाद जो है अगला जो छठवां जो पॉइंट उन्होंने बताया गुरुदेव ने, तो वो ये है कि हमें जो है रात्रि को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। तो आज के समय में जो है अगर ये संभव अगर नहीं भी हो पाता तो भी हम अपनी तरफ से जो है कोशिश करेंगे कि हम जो है जल्दी सोने का अभ्यास करें। और अगर फिर भी अगर किसी दिन अगर संभव नहीं हो पाया तो हम जो है हम उस दिन कोशिश कम से कम ये करें कि सुबह तो जल्दी उठे ही उठे हम। रात्रि को समय पे नहीं सो पा रहे तो सुबह जल्दी उठने से फिर क्या होगा कि जो है हमें अगर बीच में थोड़ा सा अगर लगता है कि नींद आ रही है तो दोपहर में या फिर जो है उसके बाद जो है फिर अगर हम सो जाएंगे तो जिससे कि जो है सुबह का जो प्राचीन का जो प्रातः काल का जो ब्रह्म मुहूर्त है उसका हम पूर्ण लाभ लें हमसे। तो उसके बाद अगर हम दिन में अगर सोना भी पड़े तो थोड़ा सा हम आराम जो है उससे किया जा सकता है। और इसके बाद जो है जो सातवां पॉइंट जो है वो ये है कि जो मनोरंजन और विनोद के लिए पर्याप्त अवसर को जो है आ, हम हम अपने जो है मनोरंजन का भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि जो है अब मनोरंजन भी जो है किस प्रकार का हो। मनोरंजन भी ऐसा हो कि जो हमारे जो है शरीर को भी लाभ दे जाए और हमारा जो है मन भी हमारा इसमें अच्छा रहे हमारा इसमें। तो इसके अपने जो है मन के अनुरूप जो है जो कार्य हमें अच्छा लगता है और जो हमारे शरीर को भी लाभ दे, हम जो है इसमें जो है प्रत्येक साधक अपनी अपनी इच्छा के अनुसार जो है उसमें से हम चूज कर सकते हैं उसे। जैसे कि किसी को जो बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो बुक्स में जो है कि केवल अच्छे साहित्यों का ही अध्ययन किया जाए। और जो है किसी किसी जो है कहानियों पढ़ने अच्छा लगता है तो कहानी में जो है योग से संबंधित भी, जैसे गुरुदेव ने बहुत चमत्कारिक जो रहस्य के बारे में बताया गया है तो उसके बारे में हम पढ़ें तो फिर हम जो उसके बारे में अधिक जानेंगे तो उससे भी जो है हमारा मनोरंजन भी होगा हमारा। और जो है एक योग के प्रति जो हमारी जिज्ञासा है वो भी बढ़ेगी हमें, क्योंकि जो और उसके प्रति जो श्रद्धा भी बढ़ेगी, क्योंकि श्रद्धा और ज्ञान जो है वो परस्पर जो है साथ साथ चलते हैं। अगर हम जो अपना ज्ञान बढ़ाएंगे तो ज्ञान के साथ साथ जो है फिर हम हमारे ना उसके प्रति जो है समर्पण भाव बढ़ेगा और समर्पण भाव से जो है फिर हमारी श्रद्धा अधिक विकसित होगी। और जैसे जैसे जो है श्रद्धा विकसित होगी तो हमें जो है हमें किसी भी चीज को, चाहे हम अपने आप को जानना चाहते हैं आत्मा को या परमात्मा को, उससे जो है जानने की इच्छा हमारे अंदर बढ़ेगी। उसे जानने की इच्छा बढ़ेगी तो हम जो है फिर हम अपने हिसाब से जब वो प्रयास करेंगे तो हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार जो है ज्ञान और श्रद्धा जो हमारी साथ साथ हमारी बढ़ती रहेगी। अब जैसे आठवां पॉइंट आता है कि जो है हमारे जो मन के अंदर उठने वाले भाव हैं जैसे कामुकता है या फिर जो है हमारे जो है जीभ के अनुसार हम कुछ जो स्पाइसी चीज खाना चाहते हैं या कुछ फिर मन के अंदर जो है ईर्ष्या द्वेष जो है इस तरह के भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं तो उनको हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे हम हटाते रहेंगे अपने अंदर से। तो उनको हटा करके जो है उनके स्थान पर जो अच्छे विचार लेकर के आएंगे। गुरुदेव कहते हैं कि एक कुविचार आए तो उससे लड़ने के लिए कम से कम 10 कुविचार अपने पास में रखिए। अगर एक कुविचार कहता है कि आपको ये काम जो है करना चाहिए तो हमें ये समझाना चाहिए कि जो है उसमें हम जो है अगर हम नहीं करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा और इसको इसको करने से हमें कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला। अगर हम ईर्ष्यावश किसी का जो है नुकसान भी करना चाहते हैं तो वो नुकसान करने में थोड़े समय तक हमें अच्छा लग सकता है, परंतु बाद में जो है जब हम जो है अपनी आत्म समीक्षा करेंगे तो कहीं ना कहीं हम ये पाएंगे कि इससे तो जो है हमारी ही हानि हुई। और और जो है और कर्म के फल को भी जो है कोई नहीं काट सकता, तो जो क्रिया हम कर रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया होगी ही होगी उसकी। तो इन सब चीजों को हम ध्यान में रखते हुए जो है हम जो है ये चाहेंगे कि हमारे मन के अंदर उठने वाले जो भी भाव हैं तो उनको जो है हम धीरे धीरे जो है उनको थोड़ा सुधार जो है धीरे धीरे उनमें हम सुधार अगर हम करेंगे तो हमारे जीवन में भी इसका परिवर्तन देखने को मिलेगा। आ, अब नौवां पॉइंट जो है वो है कि हम जो है स्वच्छ जलवायु का सेवन करेंगे। तो स्वच्छ जलवायु जैसे कि हम सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में हवा हमारी शुद्ध होती है हमारी, पर आज के समय में जो है वो शुद्ध भी नहीं है। तो हम जो है ऐसे वातावरण में जो है हम अपनी समझ कुछ का इस्तेमाल करते हुए प्राणायाम जो है कम करेंगे।
और पर इसको हम जो है अपनी स्थिति को अनुकूल बनाने के लिए हम यज्ञ कर सकते हैं, और यज्ञ करने के बाद उस वातावरण को जो है साफ स्वच्छ करके और उसके बाद हम जो है प्राणायाम का अभ्यास करें। अगर हम जो है देसी गाय के कंडे से अगर हम हवन करते हैं तो जो है उसके 5 मिनट के बाद ही जो है हम अगर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हम जैसे लकड़ी से हवन करते हैं, लकड़ी से अगर हम हवन करते हैं तो उसके कम से कम 15 मिनट के बाद हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि ऐसा जो है शोध में पाया गया है कि देसी गाय के गोबर के कंडे और देसी गाय का शुद्ध घी से अगर हम हवन करते हैं तो उससे जो है हानिकारक गैसें जो है अपेक्षाकृत कम मात्रा में निकलती हैं। तो कम मात्रा में निकलती हैं तो वो वातावरण जो है 5 मिनट के बाद ही जो है वहां पर जो है वातावरण की शुद्धिकरण जो है हम देखते हैं कि उसके कारण जो जो CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकली है उसकी मात्रा बहुत ही कम रह जाती है। और उसके बाद का जो समय जो होता है वो हमारे प्राणायाम करने के लिए बहुत उपयुक्त होता है। जो कि अगर हम लकड़ी से हवन करेंगे तो वही वातावरण जो है उसको शुद्ध होने में 15 मिनट का समय लगता है लगभग। तो ऐसा जो है ममता दीदी ने भी अपने शोध में भी शोध किया है उन्होंने, और वो इंस्ट्रूमेंट से मेजर भी किया है तो उन्होंने बताया है ऐसा। अब उसके बाद जो है आखिरी जो पॉइंट है वो हमारा है कि हम विशेष रूप से अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उपवास, फलाहार और इस तरह के जो है जल मिट्टी आदि से जो है हम अपने उपचार करके और हम अपने शरीर को जो है प्राकृतिक रूप से ही स्वस्थ बनाएंगे। कोई भी छोटी मोटी समस्या हो गई तो पहले हमें जो यही कोशिश करनी है कि हमें जो है प्राकृतिक रूप से उसका क्या उपचार हो सकता है। तो जो प्रकृति ने हमें दिया है तो हम जो है उसी के अनुरूप जो है हम कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर पंच महाभूतों से बने इस शरीर में अगर हमारा मिट्टी तत्व जो है उसमें अगर कोई समस्या है, जैसे कि हमारी स्किन की कोई कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए जो है शुद्ध मिट्टी का जो है लेप लेप लगाया जा सकता है। जैसा कि अमन भैया ने भी बताया था कि हम जो है मुल्तानी मिट्टी का उपयोग इसमें किया जा सकता है। या फिर जो है पंचगव्य का जो साबुन आता है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं गोबर गोमूत्र से बने में। या अगर और कुछ भी नहीं मिलता, देसी गाय भी है तो देसी गाय के जो गोबर है वो भी जो है शुद्ध मिट्टी का ही प्रतीक है। तो तो हम देखेंगे कि वातावरण में जो है मिट्टी तत्व जो भी आज हमारा दूषित हुआ है, जो यूरिया DAP कारण जो भी दूषित हुआ है, इसको शुद्ध करने की क्षमता जो है प्राकृतिक किसी पदार्थ में नहीं है। वो सिर्फ दो ही चीजों से शुद्ध हो सकता है, या तो जो है प्रकृति जो है वो उसको शुद्ध कर सकती है, कोई कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा उथल पुथल हो, कोई जैसा कि जो कोरोना काल में हमने देखा था कि जो है जल भी अपने आप स्वच्छ वो स्वच्छ हो गया था, और जो है बाकी भी जो है पोल्यूशन काफी कम हुआ था। तो एक काम तो ये तो प्रकृति कर सकती है। दूसरा जो है ये गाय का जो गोबर है, ये देसी गाय का गोबर सिर्फ, तो देसी गाय का गोबर जो है ये मिट्टी का शुद्धतम रूप है। तो आज के समय में जिस भी मिट्टी में जो है जिस भी मिट्टी में जो हानिकारक जो केमिकल्स वगैरह जो हमने डाल के मिट्टी खराब की है तो उसको शुद्ध करने का जो है देसी गाय का गोबर जो है वो मिट्टी तत्व को शुद्ध करने के काम आता है। और इसी से ही जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो और यही देसी गाय का गोबर जो है हम अपने शरीर पर अगर हम लेप लगाएंगे तो इससे जो है ना स्किन की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर होती है। और देसी गाय के गोबर में अगर गौमूत्र भी मिलाकर अगर हम लेप करते हैं और थोड़ी देर तक लगा के छोड़ देते हैं तो इससे हमारी जो स्किन एलर्जी भी काफी हद तक दूर हो जाती है। तो इसी तरह से जो है हम अपना जो है जो जल तत्व है, अग्नि तत्व के लिए हम जो है सूर्य का जो प्रकाश है वो हम ले सकते हैं गीले बदन से, या फिर जो है अधिक जो शरीर को जो है उगते सूरज में थोड़ा एक्सपोज हम करते हैं अपने शरीर को, तो उससे भी हमारा जो है अग्नि तत्व जो हमारा बैलेंस होता है हमारा। और इसी प्रकार जो है हम जो है बाकी भी जो है योग प्राणायाम के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से अपना जो है वायु तत्व और आकाश तत्व का शुद्धिकरण जो है हम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये सभी नियम जो है हमारे जो है इसमें जो गायत्री का जो नी अक्षर है वो हमें जो है ये सब सीख देता है हमें। और अब इसके बाद जो हमारा आता है जो अब ये अक्षर जो है, ये अक्षर जो है वो हमें यह बताता है कि हम जो है दूसरों से उसी प्रकार का आचरण करें जैसा हम दूसरों से अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं। हम उनसे वैसा आचरण
कदापि ना करें जो हमें पसंद नहीं है। और हर किसी को अगर हम देखें, हर कोई यही चाहता है कि मेरे साथ जो हर कोई अच्छा ही व्यवहार करे। तो फिर भी कभी-कभी जो है क्रोधवश, ईर्ष्यावश कभी-कभी ऐसा हम जो है दूसरों से हम कुछ गलत बोल देते हैं, बाद में उसका पश्चाताप भी होता है। तो पर उससे हमें ये सीख लें कि अगर हमसे कुछ गलती हो भी गई तो कम से कम वैसी गलती जो है उस परिस्थिति में दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो इसके लिए जो है हमें जो है थोड़ा-सा हमें अपना जो संतोष है या फिर जो है हमें थोड़ा अपने धैर्य है इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा हमें। तो अगर कोई कुछ कहता भी है तो पहले उसकी बात सुन ले और उसको सुन करके जो है फिर हम विचार करें कि जिस परिस्थिति में वह भी है, अगर इस परिस्थिति में मैं भी होता तो शायद जो है इसी परिस्थिति में ऐसे संस्कार लेकर के अगर अगर मेरी भी यही कंडीशन होती तो मैं भी ऐसा ही बोलता मैं। तो अभी तो ये बीमार व्यक्ति है तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा-सा भी इग्नोर कर सकते हैं। अगर उस बीमार को लेकर के मैं भी बीमार हो जाऊँ तो फिर जो है 2 बीमार व्यक्ति जो आपस में एक-दूसरे को ठीक नहीं कर सकते। अगर डॉक्टर रहेगा वही जो है दूसरे की चिकित्सा जो है, बीमार व्यक्ति की चिकित्सा जो है वही कर सकता है, क्योंकि उसका जो है जो डॉक्टर होगा उसका मन उसके कंट्रोल में होगा उसका। तो मन कंट्रोल में होगा तो उसकी जो है प्रज्ञा बुद्धि जो है वो उसके हिसाब से जो है ना उसके उसको अच्छे से जान पाएगा, उसको समझ पाएगा और उसके हिसाब से जो भी वो डिसीजन लेगा वो ठीक लेगा। और ऐसा भी अक्सर पाया गया है कि कभी-कभी जब कोई डॉक्टर भी बीमार हो जाता है, तो वो चाहे कितना भी अच्छा डॉक्टर क्यों ना हो, पर फिर भी ऐसी परिस्थितियों में हमने देखा है कि ना वो अपनी चिकित्सा चिकित्सा जो है ना स्वयं करने में असक्षम पाता है अपने आप को। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है ना जैसे कि अगर शरीर की जो बीमारी का असर जो है मन तक भी आता है, तो अपने मन के हिसाब से जो है वो प्रज्ञा बुद्धि जो है उसको अपने वश में न रख पाने के कारण जो है उस बीमारी का इलाज वो अच्छे से जानते हुए भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट वो नहीं कर पाता। बहुत बार ऐसी कंडीशन भी आती है। तो हमें कोशिश यही करनी है कि हमें अपने मन को जो है उद्विग्न ना होने दें और उसे जो है शांत रखें। क्योंकि हम ये माने कि जैसा हम आज दूसरे के साथ में व्यवहार जो हम कर रहे हैं कल को जो है उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होगी ही होगी। तो इस जन्म में ना ऐसे ही अगले जन्म में होगी। तो हमें ये मानना है कि जो है वो चीज़ हमारे पे वापस आनी ही आनी है। तो हम जैसा व्यवहार जो हम कर रहे हैं दूसरों के लिए, वास्तव में वो अपने लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि कल को वैसा व्यवहार हमें भी मिलने वाला है। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रख कर के हमें ये देखना चाहिए कि जो है अगर हम किसी का अच्छा करेंगे तो वह भी हमारे पास जो है कई गुना होकर के लौटेगा और बुरा करेंगे तो भी जो है कई गुना होकर के हमारे पे ही आएगा वो। तो इसके साथ जो है तो इससे हम फिर ये देखते हैं कि अगर हम धीरे-धीरे अगर हम जब ये सब चीज़ें अपने व्यवहार में लाने लगेंगे, तो काफ़ी कुछ इसमें परिवर्तन होगा और हम जो है संसार में जो है सुख शांति की जो स्थापना है, वो भी जो गुरुदेव के जो विचार थे और जो है हम हर कोई जो है अपने जीवन में, अपने परिवार में, घर परिवार में सुख शांति चाहता है। तो हम जब ये अगर हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट जिस अंश तक हम कर पाएँगे, उतनी ही सुख शांति जो है हमारे जीवन में उस अंश तक आती जाएगी। तो धीरे-धीरे इसका अभ्यास होगा। अभी जैसे कि हम भी अभी ये मानिए कि अभी मैं भी अभी इसका अभ्यास ही कर रहा हूँ अभी। तो पर काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है, पर अभी अभी जो इसका अभ्यास अभी जारी है अभी। तो ऐसी आशा है कि जैसे इस मार्ग में अगर हम चल रहे हैं आगे, तो इसमें धीरे-धीरे और सुधार होता जाएगा हमारा। तो इसी के साथ जो है हम अपनी साधना को कंटिन्यू रखेंगे और बस अभी मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। प्रणाम। सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपने जो है बड़े ही महत्वपूर्ण सूत्रों को व्यवहारिक रूप में रखा और यही शिक्षक की सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसको सुपाच्य बना दिया जाए, चीजों को सुपाच्य बना दिया जाए, तो उससे जो है ये समझने में कहीं दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि हम सभी लोग इस बात को चाहते हैं कि गुरुदेव ने तो चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो हमें जो है प्रैक्टिकल पक्ष को समझा दे, जिसने प्रैक्टिकल किया हो और प्रैक्टिकल पक्ष को समझा दे। तो ये प्रैक्टिकल पक्ष जो है ये तभी आ पाता है जब व्यक्ति खुद उसका अभ्यास करता है, जो अभी जो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे।
तो ये जो है बहुत अच्छा है, आपने बहुत सही बताया, और ये इसीलिए सही बताया क्योंकि आप खुद इसको कर रहे हैं। तो हमने व्यक्तिगत रूप से भी जो है आपके जीवन को देखा है। तो आपका व्यवहार बहुत ही सौम्य है और बहुत ही आप जो है एकदम जिसे निर्मल हृदय कहना चाहिए वो है। बाकी कमियां त्रुटियां सब में होती हैं और धीरे धीरे साधना के माध्यम से वो ठीक भी होती रहती हैं। और आपका जीवन प्राकृतिक शैली को भी मैंने देखा है, जिस तरीके से सुबह उठना और भोजन के प्रति कड़े नियम, सूर्यास्त से बाद में भोजन ना करना, इस तरीके के नियम जो है ये बहुत ही बढ़िया नियम है। इसमें जैसे हम लोग एक चीज इसमें देख सकते हैं कि प्रकृति के हिसाब से जीवन क्यों जीना चाहिए, क्योंकि प्रकृति जो है वो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। हम सबकी प्रोग्रामिंग जो है जो प्रकृति के हिसाब से हुई है। जिस तरीके से देखे प्राण भी प्रकृति के हिसाब से ही गमन करता है। अब जैसे देखा जाए कि सुबह जो उठने का समय है ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्मचारी को खास करके इसमें मना किया गया कि ब्रह्मचारी को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उससे ब्रह्मचर्य टूटने का डर रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि सुबह जो है हमारा अपान प्राण बहुत ही तेजी से काम करने लगता है। अपान प्राण के उसके दो काम होते हैं। एक तो उसमें काम सेवन में अपान प्राण का उपयोग होता है, अपान कूर्म का, और दूसरा जो है मल निष्कासन में उसका उपयोग होता है। शरीर में जितने भी मल निष्कासन होगा तो उसमें अपान प्राण का उसमें होगा। तो कभी कभी देखा जाए तो बच्चे भी जब भी पेशाब करते हैं बिस्तर पर, छोटे बच्चे, तो सुबह के टाइम में उनका जो है ये हो जाता है, क्योंकि अपान प्राण काम करता है। जिन व्यक्तियों को स्वप्न दोष की समस्या इत्यादि रहती है वो भी जो है ब्रह्म मुहूर्त में होती है, क्योंकि अपान प्राण उसमें बलात् उसको जो है, क्योंकि उससे मलमूत्र तो व्यक्ति त्याग नहीं करेगा लेकिन वीर्य पे अपना कोई नियंत्रण नहीं होता और बलात् वीर्य को बाहर शरीर से धकेल देता है। ये अपान प्राण का काम है। और इस समय अगर उठ जाए व्यक्ति, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, तो वो जो है सचेत अवस्था में अगर उषापान इत्यादि करता है तो उसमें जो मल निष्कासन में ये है अपान प्राण बहुत मदद करता है। तो इसमें प्रकृति हमारा सहयोग करती है हर तरीके से, अगर हम प्रकृति को समझ लें और उसके अनुसार चलें, और कहीं पे भी कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आती। प्रकृति जो है पूर्ण व्यक्ति को स्वस्थ बनाती हुई चली जाती है। और ये ईश्वर की व्यवस्था हम सभी के कल्याण के लिए, क्योंकि ईश्वर बहुत दयालु है। अगर कोई गलतियां भी हो गई तो ईश्वर बड़े उसको उसके प्रेम से उसको सुधार देते हैं और फिर हमें जो है आगे बढ़ने के लिए इसमें प्रेरणा देते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और अब किन्हीं का कोई प्रश्न हो या अनुभव इसमें बताना चाहते हो तो अपना अनुभव बता सकते हैं जी। इसमें कोई भी अपने अनुभव की इसमें चर्चा करना चाहते हो, बताना चाहते हो, या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर किन्हीं का कोई इसमें प्रश्न नहीं है, हाँ आदित्य भैया। भैया प्रणाम। प्रणाम आपने भैया। बोला ना अपान, अपान और क्या बोला था? प्राण के बारे में भी बताया ना, अपान और व्यान। अपान और कूर्म, अपान जो है मुख्य प्राण है, कूर्म जो है उप प्राण है, ये दोनों मूलाधार में ही रहते हैं। तो मतलब कि हम ऐसा अनुभव किए हैं कि मतलब कि ये जो आप जिसके बारे में बता रहे हैं ना, प्राण के बारे में, ये और भी समय मतलब कि वो रहता है। मतलब कि मतलब मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है कि ब्रह्म मुहूर्त को ही होता होगा, लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि मतलब कभी भी ये मतलब कि मुझे लगता है कि हमेशा वो रहता है, मतलब एक्टिवेट रहता है शरीर के अंदर। हाँ, ये बिल्कुल एक्टिवेट रहता है हर समय, हर एक पांचों प्राण हर समय काम करते हैं। लेकिन लेकिन किसी समय में जो है ये स्थिति बन सकती है कि हर ऐसा है, हर प्राण के लिए एक समय सेट किया गया है। जैसे आप ये देखें कि इसमें जैसे हम लोग सुबह का होता है तो सुबह बहुत तेज से भूख लगती है और जो भी पेट में होता है सर्कुलेट हो जाता है। तो जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय का जो समय होता है, ये सूर्य उदय का समय सबके अंदर प्राण ऊर्जा संचार करने का होता है, शरीर में ऊर्जा संचार करने का समय होता है। तो अब हमें ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? पेट से मिलेगी, क्योंकि पेट में जो कुछ है वही सर्कुलेट होगा तभी ऊर्जा मिलेगी। तो उस समय जो है ये
ये जो है, ये अगर पेट में अगर कुछ गंदगी होगी और उस समय कुछ अच्छा नहीं होगा पेट में, तो वो पूरी पूरी गंदगी सर्कुलेट हो जाएगी। क्योंकि सुबह के समय जो है उठते जो बहुत अच्छी भूख लगती है। तो प्राण तो हमेशा ही काम करते हैं, लेकिन किसी समय में किसी विशेष प्राण का इसमें प्रभाव अधिक होता है। इसी को गायत्री कहते हैं। जैसे अपन इसमें ये बोलते हैं कि ये प्राण की अलग अलग अवस्थाओं को गायत्री की 3 अवस्था बोला है, 3 संध्या की अवस्थाएं बोला है। जिसमें जब प्राण सबसे सुबह चंचल होता है तो उसको गायत्री की इसमें ब्राह्मी अवस्था बोला है, चंचला अवस्था जिसको जो बोलते हैं, शिशु अवस्था जिसको बोलते हैं। शिशु चंचल होता है तो इसलिए जो है गायत्री का और उसका वाहन जो है हंस होता है। भैया तो इसके बीच में पूछना है, जैसे आपने बोला कि प्राण चंचल होता है, तो ये मैं भी अनुभव करता हूँ कि प्राण का अगर मैं मतलब लगाऊं तो मुझे ये समझ में आता है कि आपका ऊर्जा क्षेत्र, मैं सही बोल रहा हूँ कि हाँ? तो मुझे महसूस होता है, तो इसको नियंत्रित करने का क्या माध्यम है? सिर्फ प्राणायाम है या और भी तरीके हैं? और भी तरीके हैं इसमें। एक तो प्राणायाम है और दूसरा इसमें यह है कि प्राण का नियंत्रण प्रज्ञा बुद्धि द्वारा होता है। क्योंकि प्राण जो है अपना नीचे वाले कोश में है, ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। अब जब भी हम लोग अन्न ग्रहण करेंगे तो प्राण हमें वहीं से मिलता है। और प्राण जो है ये इसके 3 प्रकार के वर्ण होते हैं, सत, रज और तम। अब जिस प्रकार का भी भोजन कभी हम ग्रहण करते हैं तो उसी से प्राण मिलेगा। और जैसा सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी जैसा भोजन होता है तो उसी तरीके से जो है हमें वैसा प्राण मिलता है। और उसी तरीके से वो रिएक्ट भी करेगा। जिस प्रकार से कोई नशीला पदार्थ का सेवन कर लेता है तो ब्लड में जाके फिर वो पूरा नशा पूरे शरीर में फैल जाता है और शरीर उसी प्रकार से व्यवहार करने लगता है। शराबी व्यक्ति चाहे भी तब भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वैसा भोजन है। अब भोजन भी हम सारी इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। मान लीजिए हमने खाना तो सात्विक खाया, लेकिन सुन कुछ गलत लिया या फिर देख कुछ गलत लिया या फिर हमारे स्पर्श भावना में कुछ गलत हो गया, तो वहां पर भी वो भी भोजन है, सभी इंद्रियों का भोजन है। तो हमें ये देखना है कि प्राण आ कहाँ से रहा है। तो प्राण कहाँ से आ रहा है, तो ये जो है प्राण, उसको मूल स्रोत को हमें सही करना पड़ेगा। दूसरा इसमें ये रहता है कि अगर मान लीजिए ये भी हो गया, तब इसका प्राण का गवर्नर जो है, प्राण का गवर्नर जो है ये गायत्री है। तो गायत्री को अपन उपासना और ध्यान के द्वारा इतना आत्मसात कर लेते हैं कि बुद्धि पर गायत्री का नियंत्रण हो जाता है। जैसे अपन सुबह ब्राह्मी गायत्री, जब गायत्री ब्राह्मी स्थिति में होती है तो सुबह के समय जब अपन उपासना करते हैं तो उस समय प्राण पूरे दिन के लिए बहुत शांत रहता है। शांत इसलिए रहता है क्योंकि सुबह की जो ब्राह्मी गायत्री होती है उसका वाहन हंस होता है। और हंस का मतलब क्या होता है? नीर और क्षीर वाला विवेक होता है। तो नीर क्षीर विवेक का मतलब यही है कि गायत्री जिसके भी ऊपर, ये ब्राह्मी गायत्री जिसके ऊपर सवार होती है उसको जो है हंस बना देती है और नीर क्षीर विवेक की बुद्धि उसके अंदर बनी रहती है। तो इसको संयमित करने का यही एक ऐसा माध्यम है कि इंद्रियों के द्वारा किसी प्रकार का जो है गुणों की साम्यावस्था रखी जाए, कोई भी गुण विकृत ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। और दूसरा जो है अपनी, इसीलिए ध्यान उपासना को परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि उपासना के बिना भोजन नहीं और स्वाध्याय के बिना शयन नहीं। तो ये 2 तरीके जो है अपने प्राण को सही दिशा देते हैं, मन को सही दिशा देते हैं। नहीं तो अगर इनका अवलंबन ना किया जाए तो इसलिए जो है अवलंबन ना किया जाए तो फिर भटकने की बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं। जी भैया, कुछ इसमें क्लियर हो रहा होगा? हाँ भैया, एक प्रश्न और पूछना है, इसी से संबंधित है। मतलब जैसे गुरुदेव बोलते हैं, जैसे मैंने चंद्रायन वर्त का पूरा पुस्तक पढ़ा था, उसमें गुरुदेव जी ने बहुत दबाव दिया था कि विचार संयम। तो ठीक है, विचार संयम तो मुझे समझ में आता है, लेकिन मैंने और भी ज्यादा सोचा उसके बारे में, तो मुझे लगा कि अगर मेरे अंदर अच्छे विचार भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं और उसको मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे लगा कि ये भी असहमित विचार ही हो गया। मतलब ये, इस पे आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए मुझे। जैसे मुझे पूरे दिन में 8-9 घंटे अच्छे विचार आ रहे हैं कि अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। अब इम्प्लीमेंट नहीं करने से क्या होगा कि प्राण का स्तर मेरा नीचे हो जाएगा कुछ दिन के बाद। तो मतलब मैं इसलिए सही सोच रहा हूँ क्या? हाँ, वो आप सही कह रहे हैं कि इसीलिए गुरुदेव ने अणुव्रत का कॉन्सेप्ट बताया है कि आप छोटा सा व्रत लीजिए। संकल्प को मजबूत करना जरूरी है। बिल्कुल छोटा व्रत ले, बिल्कुल छोटा अणुव्रत ले, बिल्कुल अणु बराबर, और उसको जो है उसका पालन कर लिए। अगर उसका पालन कर लिए तो फिर जो है वो आपका संकल्प मजबूत हो जाएगा। तो धीरे धीरे जो है एक संकल्प बल बढ़ेगा। दूसरा,
अब आपके जो है मस्तिष्क अगर सद्विचारों का केंद्र बन जाता है, अगर आपने ट्यून कर लिया तो उसमें अच्छे विचार आएंगे। लेकिन उसमें से उसको फिर सीक्वेंस बना लिया जाए, प्लान कर लिया जाए कि हम किसको अभी अपनी करंट स्थिति के हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और वहीं पर जो है प्राण का प्रवाह दिया जाए। क्योंकि अच्छे विचार आ भी रहे हैं, लेकिन अंदर जो हमारा चित्त है, चित्त में बहुत सारे कुसंस्कार, जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार रहते हैं। तो अच्छे विचार अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो इम्प्लीमेंट ना होने का यही है कि अभी अंदर चित्त में जो है सुप्त कुसंस्कार पड़े हुए हैं, और जैसे ही हम लोग जो है कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो अंदर से जो है वो पाशविक वृत्तियां आगे फिर हावी हो जाती हैं, और फिर जो हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो दो चीजों में हमें खूब अब इसमें काम करना पड़ेगा। एक तो जो है मन के संकल्प को मजबूत करने के लिए छोटे छोटे व्रत लिए जाए, छोटे व्रत लिए जाए और उन अनुबंधों का पालन किया जाए। और जैसे भैया छोटे व्रत, बहुत छोटे व्रत, जो आप जो है कहते हैं कि ये मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन हम उसका पालन कर सकते हैं। जैसे सुबह उठ के हम आधे घंटे के लिए मौन रहेंगे, 1 घंटे के लिए मौन रहेंगे। तो सुबह उठ के एक आधे घंटे के लिए मौन रहना तो सबके लिए इजी रहता है, तो ये एक बहुत छोटा सा व्रत है। तो इस तरीके से अपन ले सकते हैं। रात को जो है सोते समय कुछ 2-4 लाइनें अच्छा पढ़ के सोएंगे। बहुत छोटे भैया व्रत मौन तो बहुत भैया इजीली हम जब पालन कर सकते भैया हैं। जब हम मौन रहते हैं जैसे हम ये व्रत लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर मौन रहते हैं, प्रयास करते हैं सुबह मौन रहने का, लेकिन विचार तो दिमाग के अंदर आते हैं, तो उसको भी हाँ, अंकुश लगाना। एक तो बाह्य रूप से मौन होना हुआ कि हम हाँ। किसी से बात नहीं किए, हम्म, और एक हुआ कि मेरा दिमाग विचार लेके आ रहा है। हम्म, तो मेरे हिसाब से हाँ। मौन का मतलब है कि दिमाग भी विचार लेके नहीं है। दोनों तरीके के मौन का हम लोगों को पालन करना है। जब आप उसमें जो है तरह तरह के विचार इसीलिए चलते हैं क्योंकि हमारी ट्यूनिंग नहीं हो पाती है। लेकिन सुबह जो है, इसलिए सुबह का ब्रह्म मुहूर्त इसलिए अच्छा बोला गया कि उसमें अल्फा मन जो है पूरी प्राण शक्ति के साथ में सुबह जगता है, तो वो पूरा का पूरा जो है अपना भोजन लेता है, तो इसलिए विचार भी बहुत तीव्रता से आते हैं। लेकिन अब उस विचार को ट्यूनिंग कैसे करना है, तो अब ये भी बहुत जरूरी है कि अंतःकरण का मौन भी रखा जाए। भले ही हम मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अंतःकरण में जो है पूरा उछल कूद मची हुई है, पूरी जो है वो मचा हुआ है। तो उसको ट्यून करने के लिए हमें फिर स्वाध्याय करना पड़ता है। कभी कभी स्वाध्याय में मन नहीं लगता, लेकिन फिर भी बलात् जो है धीरे धीरे उसको ट्यून करके उसको स्वाध्याय में लगाना पड़ता है। तो इसी को अभ्यास बोला गया है, इसी को अभ्यास और तप बोला गया है, कि अभ्यास और तप के द्वारा ही व्यक्ति अपने जो इसमें कहा है कृष्ण भगवान ने, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, कि पिछली प्रवृत्तियों को खत्म करने के लिए तो अभ्यास किया जाए, बलात् वहां पर लगाया जाए, और जो आगे वाली प्रवृत्तियां ना बने उसके लिए वैराग्य किया जाए, उसके उसके लिए जो है अधिक से अधिक वैराग्य किया जाए कि ठीक है ये चीज है, ये मजा दे सकती है, लेकिन अब ठीक है, मजा तो बहुत ले लिया, अब वैराग्य किया जाए कि भाई अब कितना मजा लेंगे, अपने अंदर कितने संस्कार और बनाएंगे, कितने कुछ संस्कार और बनाएंगे। तो इस तरीके से वैराग्य भी किया जाए चीजों से धीरे धीरे। तो ये अभ्यास और वैराग्य से जो है मन धीरे धीरे संयमित होता रहता है, लेकिन मौन दोनों तरीके का करना पड़ता है। और सुबह के समय में थोड़ा भी अगर प्रयास किया जाए तो ट्यूरिंग बहुत फिट बैठती है। क्यों बैठती है? क्योंकि सुबह अल्फा रेज ज्यादा होती हैं, बड़ी तीव्रता से जो है ब्राह्मी चेतना व्यक्ति के अंदर प्रकट होती है, और ब्राह्मी विचार आते हैं। तो उस समय जो है इसका अभ्यास, मौन का अभ्यास बहुत सही रहता है, बहुत कारगर रहता है। तो छोटे छोटे अणुव्रत लेके अपन जो है इसको आगे बढ़ सकते हैं, बहुत छोटे अणुव्रत जो आप बहुत इजीली पालन कर सकते हैं। भैया प्रणाम। जी प्रणाम। ये भैया का एक जो अभी ये प्रश्न था कि मानसिक मौन कैसे रहा जाए, तो इसमें मुझे लगता है कि जैसे थॉट अगर कोई सा भी आता है पॉजिटिव या निगेटिव, तो मानसिक रूप से तो हम एक्टिव हो जाते हैं। मेरा इस मामले में एक्चुअली बड़ा वैसा रहता है, दिमागी रूप से परमानेंट दिमाग मुझे लगता है मेरा चलता रहता है। सोने में भी मुझे लगता है कि जो दिन भर का क्रियाकलाप रहता है वो कुछ चलता रहता है। तो उसमें मुझे लगता है कि जैसे ही कुछ जब मौन वाले में रहे तो टूट तो जाता है रिदम, लेकिन विचार रोकने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि अपने सांस पे फोकस करने लगना। तो सांस खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वही एक तरीका ऐसा है जो कि किसी भी विचार का रिदम तोड़ता है, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव, एकदम जो शांत वाली स्थिति होती है। और उसके अलावा दूसरा कोई वे नहीं होता कि हम अपना दिमाग एकदम शांत कर दें जो है। और जैसे भैया का भी वो कह रहे थे हम्म।
एक सेकंड है। इसमें वही मेरा एक्चुअली मेरा प्रश्न यही था आपसे करने के लिए, तब तक अमन भैया कि इसमें मुझे आंसर मिल गया जो है कि भैया की क्लास में भी उस दिन भी मेरा ही ये था कि सारी चीजें जैसे पढ़ के, अभी कल भी मैं देख रही थी आपके मैसेज के बाद कि मुझे किस पे बोलने का ये करना चाहिए, पढ़ के ऐसी ग्लानि सी आ जाती है, मुझे लगता है यार कुछ कर तो पा नहीं रहे क्या बोले। अब ये एक्चुअली पूरा जीवन का संविधान जैसे गुरुदेव ने लिख दिया है कि ये चीजें करनी है। अब वो कोशिश करे अपने ऊपर नियंत्रण, एक्चुअली साधना वही ना सबसे टफ होती है, अपने ऊपर नियंत्रण कर पाना। अभी जैसे भैया को बोला तो इसके लिए मैं बड़ा जद्दोजहद करती हूँ कि विचार सांस से न रोके जो है। अभी जैसे नितिन भैया बोल रहे थे ना कि नेगेटिव थॉट है तो तुरंत पॉजिटिव लाना, वो बहुत टफ होता है क्योंकि विचार का एक रिदम रहता है मुझे लगता है, तो उसमें सांस पे ही फोकस एक ऐसा होता है कि जो उस रिदम को तोड़ पाता है। जब वो रिदम टूटेगा तभी आप पॉजिटिव ला सकते हैं। जैसे आदमी बहुत दुख में है, निगेटिव ही थॉट आ रहा है, उस समय आप एकदम पॉजिटिव सोचो तो पता चला और भड़क जाएगा कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव वालों को समझ में नहीं आता। तो उस समय भी यही लगता है कि अपने सांस पे फोकस करें। जो सांस हम खींच रहे हैं लंबी ओम का ये करते हुए, उसमें ओम का ही नॉर्मली रहता है, ज्यादा ध्यान से देखें तो जब खींचते हैं छोड़ते हैं सांस। तो ये वाला चीज मुझे थोड़ा सा समझ में आती है, तो मैंने कहा इसका आंसर कर दूं। दूसरा चीज भैया जैसे नितिन भैया बोल रहे थे कि ज्ञान और श्रद्धा, कि पहले ज्ञान का अर्जन किया जाए, दोनों रिलेटेड है। तो ज्ञान है क्या पढ़ने से अर्जित होता है? मुझे लगता है वो जानकारी नहीं होती है, ज्ञान तो अंदर से आएगा भैया। क्या कहते हैं आप इसमें? जी, तो इसमें यही है कि ये बिल्कुल सही है, ज्ञान अंदर से प्रकट होता है। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विद्यते। ज्ञान के द्वारा पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं संसार में ज्ञान के जैसी, लेकिन वो प्रकट होता है अपनी आत्मा में, अपने आप प्रकट होता है। तो इसमें सही ज्ञान तो वही होता है जो अपनी आत्मा में अभ्यास के माध्यम से, तप के माध्यम से, योग के माध्यम से, साधना के माध्यम से प्रकट होता है, वही असली ज्ञान होता है। जब तक मस्तिष्क में चीजें रहती तब तक जानकारी रहती है, लेकिन उस जानकारी को उसको जो है ज्ञान में बदलने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन अगर जानकारी भी नहीं रहेगी तब भी फिर हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए अरहर स्वाध्याय के लिए बोला गया है कि इसको हम लोग स्वाध्याय करते रहें। और अगर कोई बात अपने हृदय को टच कर जाए, कोई बात हृदय को टच कर जाए, तो उसके लिए हम फिर जो है अभ्यास किया करें, उसको जो है उसको प्रैक्टिकल करें उसके ऊपर, और प्रैक्टिकल करके जो रिजल्ट आए फिर जो है वो हमारा सही सच्चा ज्ञान होता है। फिर उस ज्ञान का कोई तोड़ नहीं होता। कोई व्यक्ति एक भी सूत्र पे अभ्यास कर ले तो दुनिया भर को उस सूत्र से पढ़ा सकता है वो। गांधी जी ने केवल एक सूत्र को पकड़ लिया था, उन्होंने केवल सत्य को पकड़ लिया था। सत्य को पकड़ना कि भाई सत्य का पालन करना है। वो वहां से उन्होंने जो है हरिश्चंद्र जी की कथा को देखकर सत्य का पालन करना है। लेकिन सत्य का पालन कैसे हो कि अहिंसा के द्वारा ही सत्य का पालन किया जा सकता है। और उन्होंने क्या पकड़ा, और उन्होंने गीता के जो है समभाव, उन्होंने गीता के एक श्लोक को जो है उन्होंने कहा कि मेरा पूरा जीवन निकल गया, समभाव, समदृष्टि और अपरिग्रह रहना। तो ये गीता के श्लोक को पकड़ लिया उन्होंने कि सब में जो है संभाव को देखा जाए, तो इसलिए जो कभी किसी से वो मतलब जो है नफरत नहीं कर पाए, हमेशा संभाव देखते थे। तो किसी भी एक सूत्र को पकड़ के उसका अभ्यास कर लिया जाए तो व्यक्ति पूरे दुनिया को पढ़ा सकता है, जो गांधी जी पढ़ाकर चले गए। तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जानकारी भी नहीं होगी तो ज्ञान में परिवर्तित कैसे होगी? इसलिए स्वाध्याय भी आवश्यक है, जरूरी है। और दूसरा जो आप बोल रहे थे कि ये बिल्कुल सही बोल रहे थे कि सांस पे कंसंट्रेट करना चाहिए। वास्तव में ये है कि प्राण की सप्लाई के द्वारा ही मन को ताकत मिलती है। प्राण अगर जाएगा मन के पास में तभी मन को ताकत मिलेगी और मन अपना काम करेगा। उस प्राण की सप्लाई को काट दिया जाए तो क्या है कि मन की फिर शक्ति शिथिल हो जाती है, मन जो काम कर रहा है वहां करना बंद कर देता है। तो इसलिए प्राणायाम में कुंभक लगाने के लिए भी बोला जाता है कि कुंभक का अधिक से अधिक अभ्यास करें। जो साधक ध्यान करते हैं, ध्यान के समय में जिनके थॉट प्रोसेस रुकता नहीं है, तो वो जो कुंभक लगा के उस समय उस विचार को शिथिल कर सकते हैं। जैसे कुछ क्षण के लिए विचार आया तो कुंभक लगा लें, विचार शिथिल हो जाता है और शिथिल होकर फिर अपने आप चला जाता है। तो ये भी एक तरीका है। और जब हम दूसरी जगह मन को परिवर्तित कर रहे हैं तो प्राण की दिशा को बदल रहे हैं, केवल प्राण की दिशा को बदलते हैं
और प्राण की दिशा बदलने से फिर जो है दूसरा विचार प्राणवान हो जाता है। तो ये जो है दोनों ही तरीके हैं, लेकिन है यही कि प्राण की चंचलता के, प्राण वायु को कंट्रोल किए बिना मन पे काबू नहीं पाया जा सकता। इसलिए प्राणायाम में यही काम किया जाता है कि प्राण वायु को नियंत्रण किया जाए, अधिक से अधिक कुंभक का भी अभ्यास किया जाए और उसको प्राण को दिशा देने का भी अभ्यास किया जाए। जी दीदी। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। भैया एक मेरा क्वेश्चन था, जैसे अभी जैसे फेस्टिवल सीजन था तो मतलब मेरा थोड़ा अलग है जो भी चर्चा चल रही है उससे। तो उस समय जैसे जो रूटीन में उपासना थी, माला का जप जो था वो नहीं हुआ ठीक से, ना मॉर्निंग में ना इवनिंग में। तो स्वभाव में ना जैसे चिड़चिड़ापन आने लगा, मतलब फील होता है कि नहीं कर रहे हैं तो मतलब कुछ डिफरेंस फील हो रहा है मन पे, कंट्रोल में। और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि मन का कंट्रोल ही लूज हो गया, मतलब आप शुरू भी कर रहे हैं तो ऐसे लग रहा है फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करना है, मतलब मन कंट्रोल ही नहीं हो रहा। माला जप रहे हैं और ध्यान कहीं और ही है, क्योंकि वो 4-5 दिन जो रूटीन छूटा, मन जैसे वश से ही निकल, मतलब अपने कंट्रोल में ही नहीं रहा, ऐसे लग रहा है उसको वापस लाना मुश्किल हो गया। तो ये एक बड़ी टिपिकल सी सिचुएशन हो जाती है कभी कभी बीच में, तो क्या करें इसके लिए भैया? हाँ तो दीदी इसमें जो है बिल्कुल सही कहा है कि अगर किसी दिन उपासना ध्यान इत्यादि अगर नहीं हो पाता तो मन की चंचलता बढ़ जाती है। मन की चंचलता इसलिए बढ़ जाती है कि ये जो है जिस तरीके से गुरुदेव ने इसमें अभी अगर आगे चल के अपन लोग जो है गायत्री हृदय में पढ़ेंगे तो जैसे अभी अभी पहले भी इसमें चर्चा हुई कि गायत्री का जो है ये ब्राह्मी स्वरूप होता है, सुबह की गायत्री का ब्राह्मी स्वरूप होता है। तो जो साधक सुबह की गायत्री का लाभ ले लेते हैं तो फिर ब्राह्मी स्वरूप का मतलब, ब्राह्मी का स्वरूप का मतलब ये हुआ कि उसका जो ब्राह्मी गायत्री होती है उसका वाहन हंस होता है। तो इसका मतलब हमने सुबह सुबह अपने मस्तिष्क में गायत्री को बैठा लिया। अब जब गायत्री जिस पे भी बैठेगी उसको हंस बना देगी। तो उस वजह से जब एक प्रज्ञा बुद्धि सुबह सुबह जो विकसित हो जाती है तो पूरा दिन जो है फिर नीर और चीर का विवेक बना रहता है, अच्छाई बुराई का विवेक बना रहता है। तो वो बना रहता है और वो जो है उसके कारण मन चंचल नहीं हो पाता है। ये एक बात है। दूसरा इसमें गुरुदेव ने एक और उदाहरण दिया है कि जब में अपन कंटिन्यू रिपीटेशन करते हैं तो रिपीटेशन में जैसे अपन ये करते हैं, जैसे एक चीज को घुमाया जाए, किसी लोटे में जल या बाल्टी में जल है तो उसमें रस्सी बांध के अगर उसे घुमाए तो जल गिरता नहीं है नीचे, घूमता रहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, जो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण गिरता रहता है। तो गुरुदेव ने ये बताया कि जब अपन चैंटिंग करते हैं, रिपीटिशन करते हैं तो एक जो है वो वाली स्थिति, पूरा रिपीटिशन की स्थिति जो है पूरा दिन भर बनी रहती है। तो उससे मन के गिरने का जो स्वभाव है वो हम लोग बच जाते हैं। और जैसे ये स्थिति कम होती है वैसे धीरे धीरे मन फिर चंचलता प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए गुरुदेव ने जो है इसको एक कड़ा अनुबंध बनाया है कि उपासना के बिना भोजन नहीं। अब मान लीजिए, अब तीसरा जो है आपने ये कहा कि मन क्यों नहीं लगता है, तो मन को तो ये है कि जब अभ्यास करेंगे तो किसी बात में भी रुचि पैदा कर लेगा। अब मान लीजिए हमारे बहनें जो होती हैं, आप लोग हैं, इतना सुंदर इतना बढ़िया भोजन बनाते हैं आप लोग जो है, क्योंकि आपने उस चीज का अभ्यास कर लिया और भोजन बनाने में इंटरेस्ट आता है। लेकिन कोई व्यक्ति, अनगढ़ व्यक्ति को भोजन बनाने के लिए दे दिया जाए तो वो उसको कतई इंटरेस्ट नहीं आएगा, और बहुत लगेगा कि बहुत बड़ा पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़ा। तो अभ्यास के द्वारा जो है मन के अंदर रुचि पैदा की जाती है। मन का स्वभाव है रस लेना, लेकिन रस कैसे आए उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। एक बार मन को रस आ जाए तो फिर जो है फिर वो कभी हटता नहीं है। तो इसलिए नियमितता बहुत जरूरी है। तो इसमें गुरुदेव ने ये भी कहा है कि अगर मान लीजिए हम कभी किसी दिन जो अगर एक दिन नहीं कर पाए तो अगले दिन जो है उसको डबल कर लिया जाए, उसको दंड की पूर्ति करने के लिए एक माला विक्षेप के रूप में अलग कर लिया जाए। तो इस तरीके से ये है कि थोड़ा बहुत जरूर बैठना चाहिए। मान लीजिए अधिक समय नहीं मिला तो 5 मिनट ही बैठ लिया जाए, और माला नहीं है तो अंदर ही स्मरण करते हुए गायत्री मंत्र की चैंटिंग वगैरह ये कर ली जाए। वैसे तो ये बोला गया कि जब नहीं किया तो चलते फिरते जब करना है, लेकिन चलते फिरते वो काम नहीं हो पाता है। कोई भी एक काम अगर पूरी कंसंट्रेशन से करना तो उसके लिए बैठना पड़ेगा और मन को बला तो उस जगह लगाना पड़ेगा। तो इसलिए जो है अभ्यास को निरंतर निरंतर किया जाए। किसी दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि संस्कार में वो बन जाएगा, फिर जो है अलग से जब करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, ना मुंह चलाने की आवश्यकता रहेगी, ना वो खेलने वो जो है, क्योंकि मन ही खुद उसमें इतना रम जाएगा, इतना रस लेने लगेगा, आप चाहेंगे तब भी वो फ्लो नहीं टूटेगा। इसी को जपा गायत्री बोलते हैं कि व्यक्ति चाहे तब भी फ्लो ना टूटे, वो बना रहे।
तो उसके लिए कंटिन्यूस अभ्यास बना रहेगा। और सबकी यही स्थिति होती है, आपकी नहीं, सभी साधकों की यही स्थिति होती है, सबके जीवन में आती है। लेकिन अभी अभी मेरा जो है अभी कोरोना काल में नहीं, अभी हॉस्पिटलाइज रहा था मैं, तो मेरा अभ्यास छूट गया था। मानसिक जब उतना नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो वाला फिजिकल रूप में बैठते थे वो भी छूट गया था। तो 2-3 दिन जो है मन ने परेशान किया, नहीं लगता था, लेकिन फिर जो है धीरे धीरे फिर उसी अभ्यास में आ गया। तो ये जो है चलता रहता है, और मन जो अभ्यास से फिर अपने आप रस लेने लगता है दीदी। वही जैसे एक छोटा बच्चा नहीं होता उस तरह से हो जाता है कि भाई हाँ कंट्रोल से बाहर हो गया, फिर मतलब उसको कंट्रोल करना एक वो हो जाता है। हाँ, कंट्रोल करने के लिए फिर उसके साथ में जद्दोजहद करनी पड़ती कि बेटा सीखो 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 सीखो, और उसी अभ्यास में लाना पड़ता है। फिर बच्चे को इंटरेस्ट आने लगता है। तो मन का स्वभाव बच्चे जैसा ही होता है। बच्चा जिसमें इंटरेस्ट लेने लगेगा तो अपने आप काम करने लगेगा। अमन भैया, हाँ जी भैया, धन्यवाद। मैं अपना अनुभव बोलूंगा कि ऐसा मेरे साथ भी होता था। मतलब आवाज कम आ रही है आदित्य हाँ भैया। आदित्य भैया आवाज कम आ रही है। हेलो, अब आ रही है? जी भैया, जी भैया बोलिए। दीदी, मैं अपना अनुभव बताऊंगा कि आपने जो भी हाँ, प्रश्न किया। थोड़ी आवाज आपकी कम आ रही है भैया, अगर माइक के पास में बोल सकें तो। अब सही आ रही है क्या? हाँ, और अभी थोड़ी सी कम है, लेकिन आप बोलिए। ऐसा फोन ठीक है। हेलो, हाँ भैया बोलिए बोलिए, जी अब मैं सही दीदी है। अपना अनुभव बोलूंगा कि अभी तो नहीं, लेकिन 4-5 साल पहले मेरे साथ ऐसा हो, मतलब कि लंबे समय तक हुआ था हाँ कि एकाएक मेरा पूजा करने में मन लगना बंद हो गया था। लेकिन मुझे 2 बात याद था। मैं विवेकानंद की पुस्तक उस समय पढ़ते थे। विवेकानंद ने इस बात को अब उनका एक पुस्तक है अग्नि मंत्र करके, तो उसमें उन्होंने यही बोला था कि ऐसी स्थिति में बलात्पूर्वक हम लोगों को निश्चित समय पे पूजा करते रहना चाहिए और साधना करते रहना चाहिए। और गुरुदेव ने भी अखंड ज्योति, पुराने अखंड ज्योति में कहीं लिखा है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे हम घर में झाड़ू लगाते हैं और धूल उड़ने लगता है, तो जब धूल उड़ने की स्थिति में क्या होता है कि बहुत गंदा रहने पे कुछ दिखता नहीं है, तो वही साधना की स्थिति हो जाती है साधक की, तो मन लगना बंद हो जाता है। हेलो, जी जी भैया जी। तो इसमें आप, मेरा तो अनुभव यही है कि दीदी आप रेगुलर करते रहिए, ये बिना सोचे हुए कि आपका मन लग रहा है या नहीं, तो एक दिन ऐसा हाँ आएगा कि जी, आपका हाँ मन जी, लगने लगता है। हाँ मेरे जी, साथ हाँ भी जी। ऐसा ही हुआ था। हाँ, ये बीच बीच में हो जाता है, अगर 2-4 दिन का रूटीन छूट गया ना नहीं नहीं दीदी, तो उसके बाद फिर। जो आपका मन लगना शुरू होगा ना, उसके बाद फिर लगते ही रहेगा। हम्म। मतलब आपको ठीक निश्चित है, समय पे पूजा करने की इच्छा होने लगेगी, वैसा वैसा। भैया ठीक है, मुझे तो ठीक है। आदित्य भैया की आवाज नहीं आई, एक बार आप बताएंगे क्या कह रहे हैं भैया? आदित्य भैया ने भैया ये किया, उन्होंने अग्नि अग्नि मंत्र एक किताब है स्वामी विवेकानंद की, तो उन्होंने कहा कि जब भी मैं इसमें बैठता था जप करने के लिए, तो कभी कभी जो है ये ऐसी स्थिति आती है कि जिसमें मन नहीं लगता, ये वाली स्थिति आती। तो अग्नि मंत्र में इसमें स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अगर मन नहीं लग रहा, उसको बलात्पूर्वक लगाया जाए और नियमित रूप से निश्चित समय में बैठा जाए और नियमित रूप से किया जाए, तो धीरे धीरे मन ना लगने वाली स्थिति खत्म हो जाती है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मन का स्वभाव होता है रस लेना। अब रस लेने के लिए हमने कितना अभ्यास किया, जिस दिन अभ्यास आ जाएगा वो मन उसमें रस लेने लगेगा, और रस लेने लगेगा फिर मन इधर उधर भागेगा नहीं। तो नियमित रूप से जो है और निश्चित समय में वो अभ्यास करते रहा जाए, तो ये जो है बिल्कुल। और दूसरा उन्होंने बोला कि इसमें जो है ये इस तरीके से होता है कि मतलब जैसे घर में झाड़ू लगाते हैं तो धूल उड़ती है, तो धूल उड़ने से जो हमें विजिबिलिटी बंद हो जाती है। तो इसमें जो है तब भी ये हम कह सकते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं तो उसका परिपूर्ण लाभ उसका क्या आगे मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, तो वो क्लियर नहीं होता है। तो उसमें भी गुरुदेव ने एक एग्जाम्पल दिया है कि जब नाली की सफाई करें तो दुर्गंध उड़ती है। तो ये भी एक अवस्था ऐसी होती है कि जब साधक इसमें अपनी गंदगी की सफाई करता है तो अंदर के कुसंस्कार जो इतनी जोर से हावी होते हैं कि वो जो है मन को भटकाने लगते हैं। तो उस स्थिति में भी मन को बलात्पूर्वक जो है उसको रखा जाए तो धीरे धीरे स्थिति छट जाती है, खत्म हो जाती है। तो यही आदित्य भैया बता रहे थे कि अब उनकी जो है कोई भी दिक्कत नहीं है, अमन की, तो अमन खूब रस लेता है ध्यान में, जप में, पूजा में। जी 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 भैया, ठीक है, धन्यवाद। तो अभी समय हो गया है काफी, 8, 8:30 बज चुका है, तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। भैया आपको बहुत बहुत हाँ भैया, धन्यवाद। नितिन भैया ने बहुत अच्छी कक्षा दी। धन्यवाद।
जी जी जी। हाँ, बहुत वास्तव अच्छे में से बहुत अच्छी समझाया कक्षा भैया। थी, क्योंकि इनका ये भी जीवन ही आप सभी विषय से था। विनती है कि ना सुधार के लिए भी आप थोड़ा बताएं जरूर, क्योंकि जो है ना अपनी जो गलतियां होती हैं वो भी मालूम होना चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या मिस्टेक कर रहे हैं, तो थोड़ा उसके लिए भी थोड़ा बताइएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और हम लोग आपस में इसकी चर्चा कर सकते हैं, और हमें जरूर पॉजिटिव फीडबैक भी देते रहना चाहिए। तो ठीक है भैया, तो इसको जो है यहीं समाप्त करते हैं, और बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। तो नेक्स्ट कक्षा के लिए अभी देखना है कि अभी कौन कक्षा लेंगे। जी।